हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हैं हम पेज नंबर 196 में। 195 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं 196 पेज नंबर पर कौन सा सवाल है। यहाँ पर दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं। उनकी त्रिज्याएं 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हमने दो वृत्त बना लिए हैं। एक है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा एक छोटा वृत्त बनाया है 1.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इन्होंने कहा कि ये बाह्य स्पर्श करते हैं, दोनों परस्पर। बाह्य स्पर्श यानी कि जो वृत्त की बाहरी वॉल है वो टच करती है एक दूसरे को। ठीक है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो हमने मान लिया इसका सेंटर C1 है और इसका केंद्र C2 है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ C1 C2, यानी कि 3.6 प्लस 1.6 ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने दो वृत्त बनाए हुए हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक उसके अंदर छोटा वृत्त है, क्योंकि अंतः स्पर्श करता है। ठीक है, तो बड़ा वृत्त जो है उसका सेंटर C1 मान लिया, माना बड़े वृत्त का केंद्र C1 है, और जो छोटा वृत्त है इसके अंदर उसका केंद्र कितना मान लिया, C2 मान लिया है। एक की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले की त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक कितनी, 13 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। अब इनका कहना है कि इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो हमने मान लिया ये जो पहली वाले वृत्त बड़े वृत्त की दूरी है वो कितनी है, x1 13 सेंटीमीटर, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, x2 5 सेंटीमीटर। तो C1 से C2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जरा वृत्त के अंदर वृत्त है। ठीक है, और ये 13 सेंटीमीटर है, और ये जो इसके अंदर वृत्त बना है वो कितना है, इसका 5 सेंटीमीटर। ये 13 हो गया और ये 5 हो गया। चूंकि हमें C1 और C2 के बीच की दूरी पता लगानी है तो पूरे में से हम इतने को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, C1 C2 बराबर हो जाएगा बड़ी वाली त्रिज्या x1, ठीक है, और माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या x2, कितना 13 माइनस का 5 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो ये चित्र कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। यहाँ पर दो वृत्त हैं, दोनों बाह्य स्पर्श करते हैं, और इन्होंने कहा स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों को टच कर रही हो, ठीक है, कॉमन हो दोनों के लिए। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई इन दोनों वृत्तों के लिए। तो यानी कितनी हो गई स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। दिए हुए चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। AO और B ये आपका व्यास दिया हुआ है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं। C ये रहा और D ये रहा। कहाँ, वृत्त पर बिंदु है ये। ठीक है, वृत्त पर कोई भी बिंदु है ये। उसके बाद में कोण CAB बराबर 30 अंश। CA और B कितना दिया है, 30, और उसके बाद कोण ABD ABD ये कितना हो गया, 40 अंश। तो कह रहे हैं कोण CAD यानी कि CA और D, ठीक है, और कोण CBD यानी CB और D, इनके मान बताने हैं। यानी कि हमको ये पूरा चाहिए और यह भी हमको पूरा चाहिए। तो यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं जरा। हमें कोण CAB कितना दिया है, 30 अंश, ABD दिया है 40 अंश, और CAD और CBD हमें पता करना है। हमें एक चीज पता है, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण कितना का होता है, 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, यह वाला भी हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा और यह भी हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बने हुए कोण है ये। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहले यहाँ पर है त्रिभुज ADB में A D और B, यानी नीचे वाले में देखते हैं पहले।
क्या कि कोण ए डी बी बराबर कितना हो गया हमारा 90 अंश हो गया। और कोण हमको जो दिया हुआ था ए बी और डी कितना दिया है हमको 40 अंश दिया है। तो हम यहाँ से कौन सा निकाल सकते हैं कोण, ये वाला निकाल सकते हैं। कोण डी ए और बी, डी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तीनों त्रिभुज है ये क्या है बच्चों त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो कितना हो गया 180 माइनस मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कोण ए डी बी यानी ये वाला कोण, और प्लस का कोण ए बी डी यानी ये वाला कोण। ठीक है, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का, ये रहा आपका 90 और ये रहा आपका 40। तो एक माइनस 130 यानी कि 50 अंश। ये वाला कोण हमारा कितना निकल के आ गया 50 अंश निकल के आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था इसका पूरा कोण ये वाला। तो देखो हमने ये पता कर लिया है, ये हमको पता है ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का अगर हम योग कर दें तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, हमें कोण सी ए और डी मिल जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कोण सी ए डी के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 ये वाला जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, और प्लस का ये कितना है हमारे पास 30 है। तो कितना हो गया ये आ गया आपका 80। ये पूरा आपका कितना हो गया 80 अंश आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए सी बी में अब ए सी और बी ये जो ऊपर वाला है इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, यानी कि ये हमारा कितना है 90 अंश है। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर बना हुआ कोण है। आगे देखते हैं कोण सी ए बी, सी ए और बी ये हमको कितना दिया है 30 अंश पता है, 30 अंश पता है। तो सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी ए बी, यहाँ भी 180 से माइनस कर देते हैं हम ए सी बी और प्लस का सी ए बी। तो 90 प्लस 30 इन दोनों को अगर हम 180 से माइनस कर दें तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। कौन सा सी बी ए। 180 माइनस का 90 प्लस 30 तो 180 माइनस 120 बराबर कितना 60 अंश। तो ये वाला हमारा कोण कितना आ जाता है, ये हमको 60 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, कोण सी बी डी, सी बी और डी अब हमें चूंकि पूरा पता करना है तो देखिए अब हमने इसको निकाल लिया है, ये हमें पहले से पता था। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो हमें कोण सी बी डी मिल जाएगा। तो कोण सी बी डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ए। सी बी ए का मतलब सी बी ए यानी ये वाला 60 अंश, और ए बी डी का मतलब आपका 1 2 3 ये वाला 40। कितना हो गया ये आपका 100 आ जाता है। तो सी ए डी बराबर 80 और सी बी डी बराबर 100 यानी 80 और 100 कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है आकृति में बिंदु ए पी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये बच्चों स्पर्श रेखा है, तथा ए पी बराबर ओ पी। ए पी ये जो ये वाली रेखा है ओ पी यानी इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहे हैं त्रिभुज ए पी ओ, ये जो त्रिभुज बन गया है आपका ए पी ओ किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है, या इनमें से कोई नहीं है। ये बच्चों आपका समद्विबाहु हो जाएगा त्रिभुज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी होगी ये तो अधिक होगी, तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं इसने बराबर दे दी हैं। तो यानी कि सम यानी समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं, जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपकी समान हो जाती हैं। तो यानी कि यह आपका समद्विबाहु में आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इस सवाल में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर, ये जो बच्चों दिया है आपका इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु कहाँ है, ये रहा P पर। स्पर्श रेखा PQ, ये रही आपकी स्पर्श रेखा PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर, ये रहा आपका Q, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं PQ की लंबाई बताइए। PQ मतलब ये बताना है हमको। तो चलिए सवाल को देखते हैं हम। यहाँ है ये सवाल, देखिए OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ ये बच्चों यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप चित्र को तो क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OQ है उसे हम क्या मान लें, कर्ण मान लें। बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। OP हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ हमारे पास कितना है क्वेश्चन मार्क। तो PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर घटा देते हैं।
तो हमें क्या मिल जाएगा, आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू ओ स्क्वायर माइनस का ओ पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ओ पी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 में 12 और 5 25। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 119। ये वर्ग संख्या नहीं होगी इसका, तो पी क्यू बराबर कितना, यहाँ पर आपका स्क्वायर का वर्गमूल यहाँ पर लग जाएगा आकर के। तो कितना हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये वाला डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ उत्तर में। आगे देखते हैं, एक चित्र दिया है आपको, केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है, समान है। बड़े वृत्त की जीवा पी क्यू छोटे वृत्त को R पर स्पर्श करती है। तो देखिए इसकी तो जीवा हो गई बड़े वाले वृत्त के लिए क्या, पी क्यू, और ये छोटे वाले वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श कर रही है। पी आर और आर क्यू में संबंध क्या होगा, पी आर और आर क्यू में संबंध क्या होगा। तो ये बच्चों चूंकि यहाँ पर एक ही सेंटर है, ठीक, यहाँ पर इसका स्पर्श बिंदु है, यानी कि ये यहाँ पर कहाँ आएगा, लंब पड़ जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जीवा पर लंब हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर समान है, यानी कि ये दूरी आपकी सब जगह बराबर होने वाली है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पी आर बराबर क्यू आर, यानी इसमें रिलेशन कितना आ जाएगा, सी वाला पॉइंट सही हो जाएगा, पी आर बराबर आर क्यू, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इस चित्र में वृत्त का केंद्र O ये रहा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से यहाँ तक की दूरी। यदि बाह्य बिंदु A से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु ये रहा और केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर दे दी है इन्होंने। तो AD और AB की लंबाई, AD और AB कौन है, स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु A से। ठीक है, ये रहा AD और ये रहा AB, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो चलिए सवाल में देखते हैं, देखिएगा जरा सा, ये क्या हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका कर्ण हो गया, क्या होगा आपका लंब होगा। और हमें पता क्या करना है, AD और AB दोनों ही पता करने हैं। हमें पता है किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो बच्चों उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम चाहे AD निकाल लें और चाहे AB निकाल लें, जो भी निकल आएगी वो दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर AD निकाल रहे हैं, तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OA का स्क्वायर और माइनस का OD स्क्वायर। तो देखिएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है वो सब जगह समान होने वाली है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 13 169 माइनस 5 25, AD स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो AD बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। AD बराबर कितना आ गया हमारा, 12 सेंटीमीटर। इसलिए जो AB है वह भी हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में PQ वृत्त का व्यास है, PQ ये रहा PQ, PR और QS उस वृत्त की क्रमशः P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। PR ये रहा आपका बच्चों, और QS ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं, P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं व्यास के किनारों पर। आगे PR और QS परस्पर हैं, क्या है कि ये दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों कैसे हैं, आपके समांतर हैं, समानांतर में है ये। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आकृति RQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो आकृति बनी हुई है इसमें जो RQ है वो O केंद्र वाले वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, अगर इधर से देखें तो। ठीक है, और ये इतना कितना दे दिया इन्होंने, SQ, ये जो व्यास है पूरा, ये कितना दे दिया इन्होंने हमें, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और QR की वैल्यू, यानी जो स्पर्श रेखा है R बिंदु तक, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर। इनका कहना है OR की माप क्या होगी, OR यानी कि ये, अगर बच्चों इसमें ध्यान से देखें हम तो ये लंब बन जाता है हमारा, इसकी जो त्रिज्या है, और जो स्पर्श रेखा है वो उसका आधार बन जाती है, और OR के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा, कर्ण के समान हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण दिख रहा है। तो इस सवाल को हम देखते हैं, ये रहा आपका सवाल,
व्यास हमने एस क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, आधार क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, कर्ण ओ आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हमें आर निकालना है, यानी इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो पूरा दिया है हमें व्यास, आर कितना हो जाएगा, अगर हम एस क्यू को आधा कर दें तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो एस क्यू बटे 2 कर दिया, 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, ओ आर यानी कर्ण चाहिए। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये कितना है 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, जो कि 5 का वर्ग बन जाएगा। तो ओ आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए चित्र में केंद्र टी पी, देखिएगा जरा, टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। पी और टी क्यू क्या है, केंद्र ओ वाले किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों इस प्रकार से हैं कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू, ये वाला जो कोण है वो बच्चों कितना दिया 110। तो कह रहे हैं कि कोण पी टी क्यू और हमसे ये वाला कोण इन्होंने पूछा है, कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये 110 है, ये हमसे पूछा गया है। चतुर्भुज ओ पी टी क्यू के ये जो चारों, ये चतुर्भुज की तरह बन जाता है और इसमें क्या हो जाता है, चारों का अंतःकोणों का योग कितना 360 हो जाता है, और आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना 180 अंश हो जाता है। तो कोण ओ पी टी बराबर 90, ओ पी और टी बराबर 90। क्यों, क्योंकि केंद्र से जो वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बना हुआ जो कोण होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका ओ पी टी बराबर 90 अंश हो गया, और यहाँ पर कोण ओ क्यू टी यह भी आपका 90 अंश हो गया। इसलिए कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू ये कितने हो जाएंगे 180 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दिया हुआ है आपको 110, इसको उधर ले जाके माइनस कर दिया। तो कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 180, और ये इसको ले जाएंगे इधर माइनस कर देंगे कितना 110। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, 70 अंश आ जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। आकृति के अनुसार यहाँ घिरनी के दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण मान लिया जाए, ये जो दोनों साइड की रस्सी है, तो वह रस्सी घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त की किस तरीके से होगी बच्चों, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ओर इस तरीके से जाएगी, तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर। इसमें कुछ हमें वाक्य दिए हुए हैं, इनका कहना ये सत्य है या असत्य है, इनको हमें छांटना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वृत्त की छेदिका वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। नहीं, ये कैसा है, असत्य है, 2 बिंदुओं पर ही प्रच्छेदित करेगी। वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदिका कहते हैं, यह भी असत्य है, वह आपकी स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आगे, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु होता है। हाँ, यह भी आपका कैसा है, सत्य हो जाता है। तो बच्चों आपका 198 नंबर पेज तक ये कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।